देखो, इंडिया हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज सोवरियन, ठीक है, सोशलिस्ट, सैकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो इंडिया नूं की डिक्लेयर कर दिता गया? सोवरियन मतलब पूर्ण प्रभु सत्ता संपन्न, सोशलिस्ट मतलब समाजवादी, सैकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक ते रिपब्लिक मतलब गणतंत्र राज। ठीक है, हुण आपां जिहड़े वर्ड्स है सोवरियन, सोशलिस्ट, सैकुलर, डेमोक्रेटिक दा इन डीप मीनिंग देखदे की आ। तो सब तो पहला सोवरियन दा मीनिंग देखो, यानी कि प्रभु सत्ता संपन्न। It is the supreme in its internal affair and its external matters and free from control of any other country। यानी कि हुण इंडिया ने अपने आप नूं संविधान दे विच की घोषित कह दिता कि असीं पूर्ण प्रभु सत्ता संपन्न आ, यानी कि साडे देश ते साडा ही राज चलूगा, चाहे वो साडे देश दे अंदरले मामले आ, इंटरनल अफेयर्स मतलब अंदरले मामले, चाहे साडे देश दे बाहरले मामलिਆਂ ਦੀ कोई भी गल चल रही आ, कोई भी बाहरली कंट्री दे असी कंट्रोल दे विच नहीं आ, असी टोटली इंडिपेंडेंट आ। तो प्रभु सत्ता का मतलब समझ लग गया कि साडे देश ते साडा ही राज है, किसी होर दा नहीं, ना ही असी किसी दे कंट्रोल च आ। सैकेंड आ गया सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब की है कि ऑल सिटीजन विल गैट इक्वल अपॉर्चुनिटी, कि जिन्ने भी साडे देश दे नागरिक हैगे आ सब नूं बदन फुल्लन दे विकास करन दे बराबर मौके दिते जाणगे। ठीक है, सब नूं मीनस की इक्वल इकनॉमिक पोलीटिकल जस्टिस विदाउट एनी डिस्क्रिमीनेशन। ठीक है, सारिਆਂ ਨੂੰ समाजिक आर्थिक ते राजनीतिक न्याय मिलेगा बिना किसी डिस्क्रिमीनेशन के, बिना किसी जात पात, अमीर गरीब और रंग के भेदभाव तो बिना। ठीक है, तुहाडी क्लास जिहड़ी हैगी ऑफ होने वाली है, दोबारा लिंक ते टच करके अपने आप ज्वाइन कर लियो जो भी ऑफ होई। ठीक है, अगे चलते हैं। नैक्सट इज सैकुलर। सैकुलर का मतलब की होया? धर्म निरपेक्ष। सैकुलर का मतलब की हुंदा है? धर्म निरपेक्ष, यानी कि इंडिया जिहड़ा हैगा वा किसी भी एक धर्म नूं मीनस की सरप्रस्ती नहीं करेगा। हर एक बंदे का जिन्हें जिहड़े धर्म नूं फॉलो करना वो करे, जिन्हें जिहदी मान्यता करनी है वो करे, किसी भी धर्म की डिसरिस्पैक्ट नहीं होएगी, सारे धर्मां की समानता वा और सारे धर्मां की कंट्री दे विच रिस्पैक्ट होएगी और किसी नूं भी प्रैशराइज नहीं। हाँ जी, हाँ जी बेटे, धर्म, हाँ जी बेटे, सारे धर्म बराबर है और किसी भी प्रैशराइज नहीं किया जा सकता किसी धर्म को फॉलो करने के लिए। सब दे अपने मन की इच्छा, मन का विश्वास है, जिन्होंने जेड़े भी धर्म च विश्वास हो उस धर्म को फॉलो कर सकता वा। ये है सैकुलर का मीनिंग। ठीक है, नैक्सट आ गया डेमोक्रेटिक स्टेट। ऑलरेडी आप एक्सप्लेन कर चुके हैं कि इंडिया जी हैगी आ, ठीक है, वो एक डेमोक्रेटिक स्टेट हैगी आ। ठीक है, कोई भी एक पार्टी या फिर एक बंदा साडे देश के राज नहीं करेगा। साडे देश की जनता जिन्होंने वोट पा के बहुमत के नाल जिताएगी, जिहड़ी पार्टी नूं उही साडे ते राज करनगे। और साडी कंट्री दे विच मल्टीपल पार्टीज ने। ठीक है, तुहानूं भी पता है बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी नवीं खड़ी होगी, होर बथेरियां पार्टियां खड़ियां ने। ठीक है, ईवन रीजनल बेसिस पे भी, यानी कि स्टेट वाइज भी अलग अलग पार्टीज ने, जिद्दां पंजाब च अकाली दल है ना। तो अगर आप साउथ इंडिया दे विच आई थिंक तमिलनाडु वगैरह च देखिए तो फिर तृणमूल कांग्रेस है। तो अलग अलग पार्टीज ने। ठीक है, तो जिन्हों मैक्सिमम वोट पेगी गवर्नमेंट ओदी ही बनेगी। ठीक है, नैक्सट आ गया द पीपल ऑफ इंडिया रन देयर गवर्नमेंट थ्रू देयर रिप्रजेंटेटिव्स हु आर इलैक्टेड बाय द पीरियोडिकल इलैक्शंस, यानी कि टाइम टाइम ते जो भी वोटां पैणगियां लोग अपने रिप्रजेंटेटिव्स नूं सिलैक्ट करनगे ते गवर्नमेंट लोगों के अकॉर्डिंग ही चलेगी। ठीक है, और जिहड़ी गवर्नमेंट आ वो लोगों के प्रति उत्तरदायी होएगी ते जवाबदेह होएगी। ठीक है, ते अपनी जिहड़ियां भी गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाणियां ने वो लोगों के वैलफेयर नूं ध्यान दे विच रखते हुए बनाणियां। ठीक है, हुण इत्थे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे नोट करन वाला वा, वेरी इंपॉर्टेंट इत्थों क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन की है जिहड़े वर्ड आ वा सोशलिस्ट, सैकुलर ते इंटैग्रेशन। इंटैग्रेशन की हुंदी है एकता, भाईचारा। ठीक है, ये जिहड़े वर्ड्स सीगे ये प्रीएम्बल मतलब प्रस्तावना दे विच देखो आपां पढ़े ना ये वर्ड्स। ये जिहड़े वर्ड आ संविधान की प्रस्तावना दे विच 1976 नूं ऐड कीते सी 42nd अमेंडमेंट। हुण अमेंडमेंट का मतलब की हुंदा है? अमेंडमेंट का मतलब हुंदा है सोध। ठीक है, शोध करना यानी कि सुधार करना। देखो हुण बहुत सारे देखो कदों दे 1946-47 के लॉज बनाए गए ने, टाइम के नाल चीज़ां बदलदियां रहिंदियां ने। अगर किते भी लगता है कि हाँ कि कोई लॉ इदां दा बन गया जिहदे विच समय के अनुसार चेंज आना चाहिए वा, सुधार आना चाहिए वा,
तो कॉन्स्टिट्यूशन जिहड़ा साडे देश दा, आपां अगे जाके इहदे फीचर्स ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ कि फ्लैक्सीबल भी है और रिजिड भी हैगा वा। यानी कि फ्लैक्सीबल मतलब ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਰਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਾਏਗੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਬੇਟਾ ਚਾਹੇ ਬੇਟੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇਕੁਅਲ ਰਾਈਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਸੈਕੂਲਰ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ ਔਰ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਆ ਇਹ 42ਵੇਂ ਸੋਧ 42ਵੀਂ ਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਐਡ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਕਿੰਨਵੀਂ ਟਾਈਮ, 42nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, ਤੇ ਈਅਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ 1976, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ, ਸੈਕੂਲਰ ਤੇ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਨ ਫੀਚਰਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਇਨ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ। ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਟਨ ਐਂਡ ਲੈਂਥੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਵਾ ਔਰ ਰਿਟਨ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 395 ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮਤਲਬ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਮ ਸੋ ਸੌਰੀ, ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 395 ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆਰਟੀਕਲ। ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 395 ਆਰਟੀਕਲ ਸੀ, 12 ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਸੀਗੇ ਤੇ 22 ਪਾਰਟ ਸੀਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟ ਸੀਗੇ? 22। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 12 ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਆ, 12 ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਈਕ, ਹਾਂਜੀ ਰੋਹਿਤ, ਪਾਠ ਬੇਟੇ ਭਾਗ ਨੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਮੀਨਸ ਕਿ 12 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 22 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 395 ਸੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ। ਇਸ ਵਕਤ ਤਾਂ 400 ਪਲੱਸ ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਰਿਟਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਐਕਸਪਲੇਨਸ ਇਨ ਡਿਟੇਲ ਫੈਡਰਲ ਸੈਟਅਪ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਸੈਟਅਪ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ 'ਚ? ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ। यानी कि साडे देश नू टॉप ते सेंटर गौरमेंट है, सब तो उपर प्रेजिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, बट साडी देश अगों 28 स्टेटां दे विच वंडी हुई आ और हर स्टेट दे विच एक गवर्नर आ और एक CM है। ठीक है, तो इनू आपां की बोल दिंदे आ? फैडरल सिस्टम, यानी कि संघी सरकार आ, संघ बनिया होया वा सेंटर गौरमेंट ते स्टेट गौरमेंट दा। समझ लग गया? इत्थे भी तुहानू एक चीज़ होर मैं दस देना चाहांगी